बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही आम सी रेसिपी है, मगर सबके घर में बनती है और सब बहुत ही पसंदीदा सबकी होती है और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हम चटपटी सी तहरी बनाएंगे। तो ये सबको ही बहुत पसंद आ रही होती है। जब कुछ नहीं समझ में आता तो हम झटपट से ये तहरी बना लेते हैं और फिर मज़े से खाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली ली थी, उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को मैंने हल्का सा गरम किया। गरम होते ही मैंने एक अदद लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दालचीनी की 2 स्टिक्स ली थी और इसमें ऐड कर दी हैं। ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, वो इसमें ऐड कर दिया है। काली मिर्चें हैं, ये भी हाफ़ टी स्पून है, इसमें ऐड कर दी हैं। तो अच्छा सा इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें लौंगे ऐड की थी, तो तकरीबन 6-7 लौंगों के पीसेस थे, वो ऐड कर दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अच्छा सा इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन पानी डाला था। मैंने इसमें हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 अदद आलू ले लिए थे। छोटे साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने 4 अदद लिए थे। इनको कट करके इसमें छोटे पीसेस में करके ऐड कर दिया और यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर रही हूँ प्याज और गरम मसाले के साथ। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड कर दी है। लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। तो हल्दी मैंने ली थी हाफ़ टेबल स्पून, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और आलूओं को मसाले के साथ इस तरह से फ्राई करती जा रही हूँ। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर तमाम मसाले का कच्चापन दूर होने तक मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। टमाटर ले लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का और हरी मिर्चें ले ली थी 2 अदद और इसमें कट करके ऐड कर दी हैं। तो हरी मिर्चें और टमाटरों को डालने के बाद हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और इसको ढककर कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। अब यहाँ पर ये देखिए टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं। पानी मैंने अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जस्ट मैंने ढक दिया था ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। अब मैं यहाँ पर तेल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। और अब मैं इसको आलू गलने तक पकाऊंगी ढककर। तो ये देखिए आलू यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं, मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है आलूओं के साथ। तो अब मैं इसमें यहाँ पर मैंने 2 कप चावलों को भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे से, तो यहाँ पर मैं इनको ऐड कर रही हूँ चावलों को। चावलों में पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, हाफ़ ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब यहाँ पर हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें लास्ट में बिल्कुल ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू चावलों में भी आ जाए। तो ये देखिए अच्छा सा मिक्स करूँगी और चावलों को बॉयल आने तक इसको मैं पकाऊँगी ढककर। तो ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसको मैं दम पे रखूँगी। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही अच्छी सी तहरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको दम पे रख दिया है। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी तहरी बिल्कुल तैयार है। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े से बनाई भी जाती है और खाई भी जाती है और सभी बहुत इसको खाकर पसंद करते हैं और इसको इस फरमाइश करके बनवाते हैं गर्मियों में। लंच टाइम में ज़्यादातर घरों में यही बनाई जाती है। सबका अलग अलग मेथड है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।
तो ये देखिए, इसको मैंने रायते के साथ, वेजिटेबल रायते के साथ सर्व किया था और अक्सर मैं इसी तरह से सर्व करती हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है इसका टमाटर वाले रायते के साथ, बहुत ही मज़ा देती है ये दोपहर में गर्मियों की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।